जूम इन कर। बस काफी है, थैंक यू। ओके, लास्ट पार्ट जो रहा वो ये रहा कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और ये है आपका एंगल बाइसेक्टर एडी, तो लेंथ एडी निकालनी है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये सी है, ये पूरा ए है और ये बी है। What is area of triangle ABC? It is same as area of triangle ABD plus area of triangle ADC या DAC, जो भी आप बोलो, करेक्ट है। अब पहले मैं इस ट्राइंगल के लिए ये बेस पकड़ती हूँ और ये हाइट लेती हूँ, करेक्ट। तो अगर ये हाइट है, ये कुछ डीएम है, तो अब क्या लिख सकते हो डीएम को? मतलब एरिया क्या आएगा? ओके, हाफ इंटू ए बी डी ना, डीएम इंटू ए बी, क्या आप मानते हो? प्लस हाफ इंटू डी एन इंटू ए सी, ये भी मानते हो। और यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी। ये नहीं लेते साइड, सॉरी, ये साइड नहीं चाहिए मुझे, कुछ और लेते हैं। बी सी इंटू बी पी चलेगा क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए मैंने, करेक्ट हूँ मैं? ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा एंगल पे। क्या मैं डी एम को लिख सकती हूँ हाफ, सॉरी, इसे मैं लिख सकती हूँ ए डी इंटू साइन ए बाई टू इस डीएम को? क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ना, व्हाट इज साइन ए बाई टू? ये ए बाई टू हुआ। व्हाट इज साइन ए बाई टू? इट इज डीएम अपॉन ए डी। तो मैं डीएम को लिख सकती हूँ ना ए डी साइन ए बाई टू इंटू ए बी, वैसे ही रखते हैं। प्लस डीएन को कैसे लिख सकती हूँ? सिमिलरली हाफ इंटू ए डी साइन ए बाई टू इंटू ए सी, क्या आप मानते हो ये बात? और यहाँ पे इसे मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू बी सी इंटू साइन, आई मीन ये था ना मेरे पास, तो साइन ए है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ए है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? बी पी अपॉन ए बी। तो ए बी साइन ए, क्या आप मानते हो ये बात? सब साइन कॉस से खेले नहीं श्लोक के? हाँ हाँ, मानते हैं, थैंक यू मानने के लिए। हाफ कट हो जाएगा पूरा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? बी सी मतलब स्मॉल ए बी मतलब स्मॉल सी, ये साइन ए, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, क्योंकि साइन ए बाई टू कट होने वाला है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, मतलब कितना है? हाफ तो कट गया ना, हाफ कट चुका है। ओके, ए डी तो पता नहीं है मुझे, ए डी वैसे ही रखते हैं, ए डी साइन ए बाई टू, ए बी की वैल्यू कितनी है? सी प्लस हाफ, हाफ नहीं है, हाफ चला गया, अरे हाँ, ए डी इंटू साइन ए बाई टू इंटू बी, क्या मैं करेक्ट हूँ? साइन ए बाई टू पूरा कटेगा, तो आपको क्या मिल रहा है? 2ac cos a बाई टू इज इक्वल टू ए डी इन ब्रैकेट बी प्लस सी, और आपको चाहिए था ए डी, मतलब ए डी की वैल्यू कितनी आती है? 2ac अपॉन बी प्लस सी, 2ac नहीं 2bc होना चाहिए था ये। हाफ इंटू बी सी नहीं था, ये ए सी था, 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू क्या आएगा भाई? कॉस ए बाई टू। ये लास्ट फॉर्मूला था इन सेंटर के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो कल से सीख रहे हैं वो ये है कि, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ए बी सी अगर ये ट्राइंगल है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका आई इन सेंटर है,
तो मुझे क्या क्या पता है, तो मुझे AP की वैल्यू पता है, AI की वैल्यू पता है, PI की वैल्यू जो R है वो भी पता है, उसके बाद मुझे AD की वैल्यू भी पता है, उसके बाद मुझे BD की वैल्यू भी पता है और मुझे DC की वैल्यू भी पता है। इतनी वैल्यूज़ मुझे लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या थी वैल्यूज़? AP की वैल्यू क्या आई थी? वो आई थी S माइनस A। AI की वैल्यू अभी मैंने निकाली, वो क्या आई थी? 2BC अपॉन B प्लस C। नहीं नहीं, ये नहीं थी। हाँ, क्या था वो? साइन वाला था ना वो, R अपॉन साइन A/2 था। AD की वैल्यू क्या आई थी? वो आई थी अभी, क्या आई थी वो? 2BC अपॉन B प्लस C इन ब्रैकेट इंटू कॉस A/2। BD की वैल्यू क्या आई थी? गुड मॉर्निंग। BD की वैल्यू क्या आई थी? हेल्प। वो आई थी AC, नहीं, AC अपॉन A प्लस B प्लस C, और ये लास्ट में वैल्यू आई थी BC अपॉन B प्लस C। ये हमें इन सेंटर के लिए लर्न करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? बस इतना हमने सीखा। अच्छा, A भी है। क्या ये एंट्री टाइम और सबके सब झुंड में क्यों है? अच्छा, इसे सब उसकी गाड़ी उठा के लेके आए क्या? देखा मैंने, ऐसे जगह छोड़ते जैसे वहां पे सोना है बीच बीच में लोगों को। किसी की गेट के सामने तो नहीं लगा के आए हो? छोड़, जान दे अपन। कितना आधा घंटा रहा, छोड़। 2:30 कितना है? येस येस, आय एम सॉरी। याच्या पण वरचं हे हे पण नाही झालं अजून? वा वा। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फिर और ऊपर चाहिए सारा को, मतलब नीचे लो थोड़ा सा। अरे 4 तर वाक्य आहेत, जरा डोक्यावरचा हात काढ, जरा ग्रेसफुली लिही। सकाळी सकाळी असं डोक्याला हात बसून पकडायचा नाही की वाक्य लिहायचं, लिहू का नको? उत्कर्ष, तुझ्याबद्दल प्रत्येक वेळेस माणसं बोलत नाहीत। स्वतःला एवढं रॉयल समजायची गरज नाहीये, अंबानी की औलाद। अरे भाई, अंबानी की शादी चल रही है तो अंबानी फीवर चल रहा है ना। कोई भी ऐप खोलो, कोई भी, मतलब अपना काम हो तो भी साला उनके ही फोटो जबरदस्ती देखने पड़ रहे हैं। ऑफर आ रहे हैं, डांस का ऑफर। अच्छा, उत्कर्ष का आया है, अच्छा है। अच्छा, इसलिए कैंसिल कर दिया। अच्छा, उत्कर्ष के रेट्स आए।
नाइस, नाइस वन, नाइस वन। चले आगे। सरकम सर्कल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के से इंटरसेक्शन से बना हुआ है, वो है आपका सरकम रेडियस है, ओ है सपोज। अब गड़बड़ नहीं, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बेस चल रहा है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला दे रही, तो बड़बड़ मत करो। मतलब ओ क्या है आपका, सरकम सेंटर है। आपको नहीं लगता कि आपको मेरे से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए, सरकम सेंटर फटाफट ड्रॉ करना चाहिए करके? ये परपेंडिकुलर भी है और ये क्या है, सेम भी है, ठीक है। और अब हमने जो अब तक सीखा था वो क्या था भैया, वो था इन सेंटर। मैं दो ही ड्रॉ कर रही हूं, ये आई है, आई क्या था, इन सेंटर। तो अगर स्मॉल आर इज इन रेडियस, मतलब इन सर्कल का रेडियस है, एंड कैपिटल आर इज सरकम रेडियस, मतलब सरकम सर्कल का रेडियस है, तो व्हाट इज डिस्टेंस ओ आई? ओ आई, इट इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, और वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2RR। ठीक है, लर्न करेंगे हम, ये क्या करेंगे, लर्न करेंगे, हमें लगने वाली चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी पे आते हैं। बाकी और तो सरकम सेंटर कैसे निकालना अच्छे से पता है। अगर पॉइंट्स ABC दिए गए हैं तो BC का ये निकालो, क्या मिड पॉइंट निकालो, BC का स्लोप निकालो। सपोज मिड पॉइंट है M, सो M आ जाएगा, स्लोप BC आ जाएगा, तो स्लोप OM आ जाएगा, वहाँ से OM का इक्वेशन आएगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन आएगा, 11th स्टैंडर्ड में सीखे हुए दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट हम निकाल सकते हैं। मतलब हमको सरकम सेंटर निकालते आता है, राइट। इन सेंटर के सारे फॉर्मूलाज तो मैं दे ही चुकी हूँ। अब हम चलते हैं जो है नेक्स्ट वाला, वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। अगर ट्राइंगल एक्यूट हो, इसे हम H से डिनोट करते हैं। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो तो ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा, इनसाइड द ट्राइंगल। भैया तो लिखेगा ही नहीं, ओम जी नहीं, लिखते रहना है साथ में, डबल प्रोसेस है। अगर ऑप्टिव्स एंगल ट्राइंगल है, अब ये तो यार 9 का मैथ्स है, तो कहाँ आएगा ऑर्थो सेंटर, आउटसाइड द ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या करेगा, बोलो। हाँ तो कुठे असतो राइट एंगल ट्राइंगलला, वर्टेक्स B, अगर एंगल ABC इज 90 डिग्री, वही ऑर्थो सेंटर होता है। आणि हायपोटेन्यूसवर कोण असतं, सरकम सेंटर असतो, ठीक आहे। सरकम सेंटर कुठे असतो राइट एंगल ट्राइंगलचा, हायपोटेन्यूसवर असतो, हायपोटेन्यूसचा मिड पॉइंट असतो तो। प्लीज राइट डाउन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रहने चाहिए हमें। उत्कर्ष को क्या हुआ, आप इसको देखते घूरते हुए बैठा है। वरचं तर आता तू एवढे दिवस ऍबसेंट राहतो, तुझं 12वीचं पोरग वाटत नाही मला कुठंच। अरे म्हणजे पटपट पटपट लिही ना, वेडा कुठला। इन सेंटर कोई भी ट्राइंगल हो हमेशा कहाँ लाई करेगा, इन सेंटर, नाम ही इन सेंटर है भाई, तो इनसाइड द ट्राइंगल ही लाई करेगा, वो ट्राइंगल के बाहर कभी नहीं जाएगा घूमते घूमते। सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल का बाहर है सरकम सेंटर। सोचो सोचो सोचो।
तो ऑब्ट्यूस कहाँ बाहर है, ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर है, एक्यूट का अंदर है, और राइट एंगल ट्राइंगल का कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस है। जी देखो सरकम सेंटर की भी स्टोरी लिखी देते हैं। सरकम सेंटर का स्टोरी क्या था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इनसाइड द ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अगर है तो आउटसाइड द ट्राइंगल, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का क्या आने वाला है, मिड पॉइंट। ठीक है, अब अगर, क्योंकि मैं ऑर्थो सेंटर की बात कर रही थी उसी पे चलूंगी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है अगर, और बी ई भी परपेंडिकुलर है अगर, और सी एफ भी परपेंडिकुलर है, और ये एच है आपका, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एच, याद रखनी है ये एच मतलब इतना, एच कितना होता है, सो इट इज नथिंग बट 2 कैपिटल आर कॉस ए, ये फर्स्ट फॉर्मूला है जब को याद रखना है। ऑब्वियसली बी एच कितना आएगा, 2 आर कॉस बी, और कैपिटल सी एच कितना आएगा, 2 आर कॉस सी, ये फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज हो गए। उसके बाद व्हाट विल बी एच डी, एच डी मतलब ये वाला, एच डी कितना आएगा, तो आएगा 2 आर कॉस बी कॉस सी। एच डी ने एच को बोला, तूने कॉस ए ले लिया तो बाकी रहे हुए 2 मैं लेता हूँ। कितने मतलब अच्छे वाले फॉर्मूलाज है। एच ई क्या आएगा, क्या लगता है आपको, बी यहाँ पे आ गया ना, तो 2 आर कॉस ए कॉस सी, और लास्ट में कौन चाहिए मुझे, एच एफ ना, हाँ तो आएगा 2 आर कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये मुझे लगने वाले लोग हैं। और ऑर्थो सेंटर भी पता है कैसे निकालते, कैसे निकालते हैं, पहले बीसी का स्लोप, उसके बाद एडी का स्लोप उसका उल्टा, और एक ए पॉइंट पता है मतलब एडी का इक्वेशन आएगा, सिमिलरली बी का इक्वेशन आएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो एच मिल जाता है। पर अगर आपको डायरेक्ट एच हाइट पूछी है तो इतना करने की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो और खत्म करो। ठीक है, अब ये जो डी ई एफ वर्टाइसेस है, इनसे जो ट्राइंगल बनता है इसे हम बोलते हैं पेडल ट्राइंगल। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, द ट्राइंगल विच इज फॉर्म बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज कॉल्ड एज पेडल ट्राइंगल। ठीक है, पेडल ट्राइंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आपके लिए कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, आगे बढ़ूँ उसके पहले क्या था भाई, अगर मैं ये मेरा शीशा है, एक मिनट, ये मेरा मिरर है अगर, और एच को अपने आप को मिरर में देखना है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एच डैश होगी। करेक्ट है ये, अगर एच डैश उसकी इमेज है तो वो जो एच डैश है वो कहाँ लाई करता है पता है, इट लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। मतलब नोट करने का पॉइंट ये है कि इफ ए बी इज मिरर and H dash is image of H
in mirror AB, then H lies on circumcircle. H dash इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे बोलने का मतलब अलग तरीके में ये कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। ये पहला क्लासरूम है जहाँ मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, वरना मैंने पढ़ाया नहीं कभी किसी को, क्योंकि पल्ले ही नहीं पढ़ता तो क्या ही पढ़ा है। पर ऐसे लगता है कि यहाँ पे बच्चे बैठेंगे और करेंगे प्रिपेयर, आप लोग कर सकते हो, ऐसे लगता है इसलिए पढ़ा रही हूँ। तो हाँ है, हार्ड है, हार्ड है मतलब नई नई चीज़ें हैं। अभी जो पेडल ट्राइंगल था, इसकी साइड ई एफ जो होती है, ये साइड ई एफ ये वाली है ना पेडल ट्राइंगल की, इट इज गिवन बाय स्मॉल ए कॉस ए। तो ऑब्वियसली ई डी कैसे दिया है, कौन बताएगा मुझे, स्मॉल सी कॉस सी। और एफ डी कैसे दिया है, स्मॉल बी कॉस बी। ये पेडल ट्राइंगल्स के साइड होते हैं, बी बी। Circumradius of pedal triangle is half circumradius of triangle ABC. और लास्ट, ऑर्थोसेंटर of triangle ABC is in center of triangle DEF। मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो पेडल ट्राइंगल का इन सेंटर होता है। क्या मुझे अपोलोनियस थ्योरम, सेंटर्ड ऑफ ट्राइंगल, ये भी बोलना पड़ेगा? अपोलोनियस थ्योरम याद है ना, क्या है वो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, याद है ना 9th स्टैंडर्ड में। हाँ वो आएगा ना आगे, अभी और देर है, लोगों को उतना एक ही रिजल्ट पता है। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, ये सब आपको लर्न करना है क्योंकि ये बैच लर्निंग में ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता है। सरकम सेंटर हमने किसे डिनोट किया था बच्चों, ओ या एच से, ओ, एंड ऑर्थो सेंटर एच, कोई बात नहीं, बोला तो सही बहुत देर के बाद। It is given by OH is equal to R in bracket root of 1 minus 8 cos A cos B cos C। सब लर्निंग है ये, एकदम प्यार से लर्न करना है आपको। एस्क्राइब सर्कल्स नहीं है, एक्सेंटर्स भी नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एक्सेंटर भी नहीं है, तो मतलब हैप्पी हो जाओ। हाँ एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको चाहिए, वो है एमएन थ्योरम, ठीक है, जो धड़ाधड़ यूज होता है। एमएन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये आपका ट्राइंगल एबीसी है और डी पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। सपोज ये है आपके पास, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा है। अगर ऐसा है तो आपकी स्टोरी बताती है कि m प्लस एन थ्योरम बताता है कॉट थीटा
is same as m cot alpha minus n cot beta. और इसी को आप लिख सकते हो m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट b माइनस n कॉट c माइनस यम कॉट c. सेकेंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है. ये एम थ्योरम है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, अबे ऊपर लेने देना अब. अच्छा रुको रुको, तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी तो मुझे कैसे पता रुकना है कि नहीं. हेवी नहीं, फिर सिर्फ फॉर्मूलाज है, सिर्फ लर्न करने हैं, यूज कैसे करने वही बता रही हूँ अब. तो हेवी थोड़ा कम होगा, बट ये लास्ट फॉर्मूला था, सो बी हैप्पी. अब यूज कैसे करना है एमएन थ्योरम का देखते हैं. दिया है इन ट्राइंगल ABC मीडियन, सिखाऊं कि नहीं कि गप्पे मारने के लिए टाइम दूं. मीडियन AD डिवाइड्स एंगल BAC, तू पेन चालव ना थोबडीत घालीन, इन रेशियो 2:1. प्रूव दैट cos A by 3 is equal to sin A upon 2 sin C. sin B upon 2 sin C, मैं वही बोला, ऐसा क्यों है. AD मीडियन है, हाँ मतलब BD अपॉन DC कितना है बच्चों, 1/1 है. अब वो 2:1 में BAC को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये कितना है, ये 2 अल्फा है. अब भी जो थियरम यूज किया था उस हिसाब से. और क्या चाहिए आपको, थीटा तो लगेगा ना. ओके थीटा लगेगा, तो व्हाट विल बी m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, n की वैल्यू भी 1 है. देखो ना ऊपर BD अपॉन DC m अपॉन n चाहिए, यहाँ पे BD अपॉन DC कितना है 1/1 है, मतलब m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है. क्या आप मानते हो ये बात. मैं इस फॉर्मूला में ड्रॉप करूंगी, इस वाले में, ऊपर वाले में, तो क्या आएगा बताओ. 1 + 1 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू कॉट अल्फा. अल्फा मतलब क्या था यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 1 कॉट अल्फा. क्या मैं करेक्ट हूँ. और सेकेंड वाला क्या बोलता है मुझे. अच्छा मैं इस थीटा को कैसे लिख सकती हूँ, मुझे कोई हेल्प करेगा. मैं इस थीटा को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ. ओम बस ना बोलना, बस ना. थीटा को अल्फा से कैसे रिप्लेस करेंगे. ओके 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 अल्फा. कॉट 2 अल्फा मतलब कॉट 2 A/3 है, याद रखना, माइनस कॉट अल्फा. चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. What is cot 2 alpha? Cos 2 alpha upon sin 2 alpha minus cos alpha upon sin alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो cos 2 alpha sin alpha माइनस sin 2 alpha cos alpha अपॉन sin 2 alpha sin alpha. हाँ मतलब ये आएगा, माइनस बाहर निकलेगा ना पहले, साइन अल्फा होगा. क्या मैं करेक्ट हूँ.
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, ए मोठा हवा बी पेक्षा, तो क्या साइन अल्फा ऊपर नीचे से कट हो रहा है, मतलब -1/2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना बचता है राइट हैंड साइड में। आपको क्या चाहिए, प्रूव क्या करना है आपको, और ये 2 कॉट, एक मिनट, ये 2 कॉट थीटा था, आपको कॉस a/3 चाहिए, मतलब आपका कॉस अल्फा इस साइड आ जाना चाहिए, और यहाँ पे क्या आएगा -1/2 साइन अल्फा कॉट थीटा। क्या मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे कॉस a/3 की वैल्यू चाहिए ना, तो वही तो यूज किया मैंने यहाँ से यहाँ, फिर तो वही यूज करेगी उल्टा, ताकि वो कट होए, कट नहीं होए जब मुझे कॉस अल्फा इस साइड चाहिए इसलिए किया। अब मेरा सवाल ये है कि थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है -1/4 साइन a/3 आ रहा है ना, मुझे b दिख रहा है ना बेचारा c दिख रहा है, तो क्यों ना उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। कैसे करेंगे, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, एंगल ADB वो कितना आएगा 180 माइनस थीटा, क्या आप मानते हो ये बात। इन ट्राइंगल ADB एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना है 180, ऑब्वियसली। एंगल A कितना है आपका 2 अल्फा, प्लस एंगल B कितना है तो उसे हम B लिखेंगे, प्लस एंगल D कितना है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 180 कट होगा, मतलब B की वैल्यू कितनी आती है थीटा माइनस 2 अल्फा। क्या आप मानते हो ये बात, ठीक है। या फिर 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए थी ना मुझे, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है थीटा माइनस B है ना, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी थीटा माइनस B/2। क्या मैं करेक्ट हूँ, अल्फा की चाहिए कि थीटा की चाहिए, मुझे थीटा की चाहिए, तो क्यों, हाँ बोलो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छी वाली वैल्यूज लो भाई, 2 अल्फा प्लस B, मानते हो आप ये, ओके। सो अब हम थीटा की जगह पे क्या डालने वाले 2 अल्फा प्लस B। क्या आप ये भी मानते हो, पहले से दिखाओ तो देख लो भाई, तो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो लिखो लिखो। जूम मतलब बड़ा करूं, अब ठीक है, अब तक स्टोरी खत्म नहीं हुई है, सगळं तुझ्या हिशोबाने चालायचं, मी कुठे जायचं, बाकीच्यांनी काय करायचं। हाँ बड़बड़ कर आकाश, बड़बड़ कर। तो कौन है जो फालतू की बकवास कर रहा है, एक तो सोम बड़बड़ कर रहा है, लिख रहा हूँ। त्या साईडचं शेवटी लिहायचंय, आधी हे लिहायचंय तुम्हाला। झोप झोप सोन्या झोप, खरंच झोपण्याच्या तयारीत आहे ती, तिनं थोवाडीत मारा एक मस्तपैकी, ती असं 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 लगेच पेन डाऊन करून लगेच डिंग व्हायला तयार। रात्री किती वाजता झोपले आपण, किती, मग 11:30 ते 6 खूप झाली, 5:30 खूप झाली झोप, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज।
हाँ बोल, पहले ये देख लो, क्या ABCD एंगल भी मेरे से करवा रहे हो? लिख लो लिख लो। बेटर ऑप्शन यही होता है सेजल कि मेरे साथ ही लिखना। हाँ रहने दे, ऐसे भी कितना समझ में आ रहा है पता है हमको, रहने दे, दिमाग ही निकाल के रखा है बाजू में। तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ प्लीज? ओके, हम लोग यहां तक आए थे। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे -1/4 साइन A/3 कॉस 2A/3 प्लस b अपॉन साइन 2A/3 प्लस b। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं ना बेटा हम। क्या मेरे पास साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला है ना? पर एक्चुअली साइन ए कॉस बी है कि कॉस ए साइन बी है? कॉस ए साइन बी, क्योंकि एंगल कॉस का बड़ा है। तो कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हुआ? बताओ बताओ, बोलो। अरे वहां बोर्ड पे देखो ना, कॉस ए साइन बी दिखता नहीं वहां पे? लास्ट बोर्ड पे देखो, अंश की बाजू में ही है कॉस ए साइन बी। वो है हाफ टाइम्स साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। मतलब कितना आएगा ये? माइनस साइन 2A/3 प्लस बी अपॉन 2 साइन A प्लस बी माइनस साइन कितना आएगा? A/3 प्लस बी। व्हाट इज साइन A प्लस बी इन अ ट्राइंगल? साइन सी के कॉस सी? साइन सी होगा। ओके, तो क्या साइन सी आ चुका? अब लास्ट वाले का क्या करेंगे? व्हाट वाज A/3 प्लस बी? यहां पे आते हैं फिर से। ये एंगल B था, ये A/3 था। A/3 प्लस बी का कोई संबंध है क्या? नहीं नहीं, उनका कट चुका है, ये हमारा नहीं कट रहा। सोचते हैं, मुझे ऊपर साइन बी चाहिए, फिर से एक बार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करेक्ट है, सिर्फ समेटा अच्छे से नहीं है मैंने। रुको, बड़बड़ करना बंद करो यार, सच में बहुत बोर हो रहा है। वो ये 2 अल्फा था, ये अल्फा था और ये थीटा था। क्या ये करेक्ट है? ये वाला तो सही था कि भाई ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना आता है, मतलब थीटा कितना आता है बी की भाषा में? 2 अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है। वहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 2 अल्फा प्लस बी। ये मुझे लगने वाला है करेक्ट। 3 अल्फा की वैल्यू ए है, वहाँ से अल्फा की वैल्यू A/3 है, ये भी मुझे लगने वाला है। ये तो फिक्स प्राणी है। MN थ्योरम की बदौलत हम क्या लिख सकते हैं? MN थ्योरम बोलता था कि अगर ये m/n के रेशियो में है, सो m प्लस n कॉट ऑफ थीटा, वही था ना थ्योरम का स्टेटमेंट। थीटा ये वाला ही एंगल था, इज सेम एज व्हाट? m कॉट अल्फा। तो यहाँ पे कॉट की अल्फा की जगह पे क्या आएगा? ये वाला एंगल, मतलब 2 अल्फा प्लस n, सॉरी माइनस n
कॉट बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा आएगा, कॉट, ये मेन थ्योरम था। एम और एन की वैल्यू 1 1 थी, मतलब कॉट 2 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट 2 अल्फा माइनस कॉट अल्फा। साइड से एक्सचेंज करवाती हूँ, मतलब मैं यहाँ लिखती हूँ इसे कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा is same as what, कॉट 2 अल्फा माइनस कॉट थीटा। क्या है करेक्ट है, इसे मैं साइन अपॉन कॉस लिखती हूँ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या आप यहाँ तक मेरे साथ हो? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा, थीटा बढ़ाया, अपॉन साइन अल्फा साइन थीटा इज सेम एज कॉस 2 अल्फा साइन थीटा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस थीटा अपॉन साइन 2 अल्फा साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा, ये साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा आएगा। क्या मैं करेक्ट हूं? और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा कट हो जाएगा, सिर्फ साइन अल्फा बाकी रहेगा। यहाँ पे कितना आता है, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा भी तो लिख सकती हूँ। 2 अल्फा बड़ा कि ये बड़ा है, कैसे जानेंगे, थीटा ही बड़ा है, ठीक है। थीटा माइनस क्या आएगा, ये 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकती हूँ, तो ये भी कट हो गया था। करेक्ट है ये, मतलब फिर से वही स्टेप पे अटक रहे हम लोग। मैं थीटा प्लस अल्फा को कैसे लिख सकती हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी थी अभी, थीटा की वैल्यू क्या थी, और प्लस अल्फा वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या थी, आई थिंक आई एम डन नाउ। क्या मैं करेक्ट हूँ यहाँ तक? प्लीज चेक आउट। अभी आएगा साइन ऑफ बी प्लस 3 अल्फा, बी प्लस 3 अल्फा मतलब बी प्लस ए, और ये आएगा साइन ऑफ बी अपॉन 2 कॉस अल्फा। करेक्ट है ये। और साइन बी प्लस सी क्या था भाई, एम आई डन? सिर्फ वो ट्रिक था, ठीक है। ये प्रूफ करेक्ट है, मतलब चीज़ों को समेटना पड़ता है, ये एम एन थ्योरम है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई में आते हैं। यहाँ पे तो भी प्रूफ दैट था, वहाँ पे प्रूफ दैट नहीं आता है। द वैल्यू ऑफ कॉस a/3 इज, 4 ऑप्शंस आते हैं, साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2 साइन बी, कॉस बी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2 कॉस बी, खत्म। और बैंड बजती है, और फिर हम बोलते बहुत हार्ड था पेपर, पर करना तो पड़ेगा। किसको, मुझे क्या आपको? थैंक यू। क्या करूँ, कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से? हाँ देख लो, प्लीज सी टाइम